नमस्कार, आप लोगों का एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको विदित है कि आज दिनांक 20 नवंबर 2025 है। तदनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। आज की अमावस्या पितरों के निमित्त होती है। वैसे हर महीने की अमावस्या पितरों के निमित्त होती है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का विशेष मान है। और भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, भगवान कृष्ण ने, कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कृष्माकर, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। तो भगवान कृष्ण की कही हुई बातें गीता में अकाट्य सत्य के रूप में है। एक ऐसा सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। और गीता की बातें हम जब करते हैं तो हमने पाया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के जो दौरान 1857 से 1947 के बीच में जो भारत में देशभक्ति का पुनर्जागरण हुआ और उसमें जो महान नेता हुए, संत हुए, उसमें अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक का नाम सर्वोपरि है। और इन तीनों लोगों के जीवन में गीता का अमिट प्रभाव था। श्री अरविंदो घोष ने किताब लिखी ऐसे जान गीता। स्वामी विवेकानंद के भाषणों में गीता का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता था और गीता की बातों को वो हमेशा अपने चिंतन में लाते थे। यहाँ तक कि शिकागो एड्रेस में जो 3 मिनट का उनका भाषण था, उसमें भी गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक उसमें उनके संज्ञान में उन्होंने लाया था। इन सब बातों के साथ हमने पाया कि लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, जो कि एक सर्वोपरि गीता पे टिप्पणी है। वैसे अन्य टिप्पणियां भी हैं, संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी है और तमाम लोगों ने गीता पर टीकाएं लिखी हुई है। तो गीता में ऐसा क्या था जो कि इन तीनों महापुरुषों के जीवन में एक कॉमन तथ्य था कि सभी ने गीता से प्रेरणा ली। यानी कोई ऐसी बात गीता में जरूर थी जो कि तीनों महान पुरुषों के जीवन में आई। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय जागरण में जो राष्ट्रवाद का उन्मेष हुआ, जो राष्ट्रवाद की एक धारा चली, उनमें इन तीनों के भाषणों में, व्याख्यानों में, इनके लेखों में गीता का एक बहुत सुंदर उद्घोष था। तो अगर हम देखें, भगवान कृष्ण ने जब गीता का उद्घोष महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया, तो अर्जुन एक बहुत ही डिप्रेशन की स्थिति में थे, वो ब्रेक डाउन हो गए थे। तो गीता के उपदेशों से वो ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू की स्थिति में आ गए थे। तो गीता में ऐसी प्रेरणादायक बातें हैं जो कि आदमी के मन में, उसके चिंतन में, उसके मनोयोग में एक तरह की चेतना जागृत कर देती है। तो अगर 5200 साल पहले ये बात कही गई थी, तो आज भी वो सार्वभौमिक सत्य है और अकाट्य सत्य की तरह विद्यमान है। तो उस गीता को क्यों ना हम अपने करिकुलम में लाएं। जैसे कि ईसाई लोग बाइबल लाते हैं और मुस्लिम भाई लोग कुरान लाते हैं, वैसे ही सनातन हिंदू धर्मी के लोग अगर गीता को अपना लें अपने जीवन में और 700 श्लोकों में से एक श्लोक भी अगर उनके जीवन में प्रेरणादायक बन जाए, तो शायद उनके जीवन की जो उद्देश्य है उसको सार्थक करने में वो सफल हो जाए। मेरा यही उद्देश्य रहा है अपने 3 साल के इस अवकाश उपरांत जीवन में, कि मैंने गीता की चर्चा को एक आधार बना करके अपने मोटिवेशनल स्पीच को देता रहता हूँ और बिल्कुल निरपेक्ष भाव से सरलीकृत करके गीता की बातों को लोगों को कहता रहता हूँ, सुनाता रहा हूँ। इसमें भगवान कृष्ण की प्रेरणा है, भगवान राम की प्रेरणा है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम
कृष्णं वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण को जगत गुरु मान करके, उनके गीता को ही आधार मान करके आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि गीता में शरणागति के नाम पे जो श्लोक आए हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें उद्देश्य क्या है। तो शरणागति के श्लोक अध्याय 9 का 22वां है। अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान ने कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे आश्रित हैं, मैं उनके योग क्षेम का वहन करता हूँ। अर्थात भगवान के आगे जो शरण में है उनका वो ध्यान देते हैं। इसी तरह गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वो घोषणा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उन्होंने कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। यहाँ धर्म का मतलब कर्म से है, क्योंकि जब गीता कह गई तब कोई धर्म, वर्तमान रूप का धर्म वहाँ नहीं था। मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये दोनों श्लोक, महान श्लोक भगवान की गारंटी हैं। इसके अलावा गीता में 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। इसके अलावा 10वें अध्याय का 9 से 11 श्लोक है। 12वें अध्याय का 5 से 7 श्लोक है। 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 26 है और 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 62, 64, 66 है। हम सारे इन श्लोकों को एक बार आपके संज्ञान में लाते हुए इन पे थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करते हुए आत्मसमर्पण और ईश्वर की कृपा, जिसे शरणागति कहते हैं, गीता के किन किन श्लोकों में आया है। तो 10वें अध्याय को शुरू करते हैं। उसका 9वां श्लोक है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मानित्यं तुष्यन्ति स रमन्ति च। वे मुझ में चित्त लगाते हैं और मेरे लिए जीवित रहते हैं। वे नित्य मेरा गुणानुवाद करते हैं और परस्पर मेरे विषय में बोध करने कराने में आनंद और परम संतोष प्राप्त करते हैं। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक में कहते हैं कि कौन से कौन लोग शरणागति वाले माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा उनमें जो चित्त लगाते हैं और उनके लिए ही जीवित रहते हैं, भगवान के लिए ही जीवित रहते हैं, नित्य उनका गुणानुवाद करते हैं और परस्पर मेरे विषय में बोध करते हैं। तो ये शरणागति में आए हुए पुरुषों के लक्षण हैं। 10वां है 10वें अध्याय का, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुष्यांति ते। मुझमें निरंतर तन्मय रहने वाले प्रेमी भक्त जनों को मैं ज्ञान योग प्रदान करता हूँ, उससे वे सुख पाते हैं। भगवान में जो निरंतर अपने मन को लगाए रहते हैं, भगवान उनको ज्ञान योग देते हैं। यहाँ कई बार यह बात जिक्र हो गई कि ज्ञान योग कौन बड़ा है कि भक्ति योग बड़ा है। ज्ञानी भी होते हैं, भक्ति है, लेकिन भगवान ने बाद में बड़ा स्पष्ट ढंग से कहा है कि भक्ति मतलब प्रेम सबसे ऊंची होती है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कबीर ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर को आप पीएचडी मानिए, बाकी सारे भक्त गण कवि गण भी हैं, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठता विचारों की कबीर की आती है। तो कबीर अकाट्य तथ्य की तरह अपना जो निर्णय सुनाते हैं